विद्यालय में साइंस एग्जीबिशन और फूड फेट का आयोजन किया गया था। यह एक हमारा मच अवेटेड प्रोग्राम था और इस सत्र का यह आखिरी कार्यक्रम था। हम लोग इस कार्यक्रम को प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाते हैं, क्योंकि 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं पूरे देश में। और उसका एक थीम भी इस बार आया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, उन्होंने विकसित भारत का थीम दिया है। उसी थीम पर बेस्ड हमारे बच्चों ने इस दिन को सेलिब्रेट किया है। चूँकि 28 तारीख को हम नहीं कर सकते थे सेलिब्रेशन, क्योंकि 28 तारीख को एक CBSE का एग्ज़ाम है। CBSE को एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को 28 के बदले 26 को प्रीपोन किया था। और इस अवसर पर हम लोगों ने माननीय मंत्री महोदय जमा खान सर को बुलाया था, आमंत्रित किया था। विधानसभा का सत्र चल रहा था, लेकिन सत्र को छोड़कर हमारे बीच वो रहे, बच्चों को आशीर्वचन दिए, बच्चों को ब्लेसिंग्स दिए। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। और हमारे स्कूल के बारे में, हमारे बच्चों के बारे में बहुत पॉजिटिव सेंस में उन्होंने अपना वक्तव्य दिया और कहा कि यह स्कूल संस्कार और मूल्यों पर आधारित विद्यालय है। यहाँ के बच्चे हर क्षेत्र में प्रति वर्ष आगे बढ़ रहे हैं और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि जब कभी भी हमारी ज़रूरत पड़ी स्कूल को, मैं ज़रूर स्कूल में आऊँगा और विज़िट करूँगा और हमारे लिए जो भी सेवा होगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। और बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन के दिन तरह तरह के मॉडल बनाए हैं, क्योंकि हमारा जो देश है वो तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने चंद्रयान 5 तक का भी मिशन बना लिया है और हम जापान के साथ एक को मिशन पे हम जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि चंद्रमा पर भी हमारी जो भारतीय टुकड़ी है, भारतीय वैज्ञानिक हैं, वो अमिट छाप छोड़ेगी। और हमारे जो शिवम कॉन्वेंट के यंग टैलेंटेड साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक अद्भुत नमूना या एक अद्भुत एग्जिबिट्स का प्रदर्शन किया है, जो काबिले तारीफ़ है। मंत्री महोदय ने मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा की है सभी बच्चों की। बच्चों ने रेन हार्वेस्टिंग के ऊपर, AI के ऊपर, डिजिटल लाइब्रेरी के ऊपर, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, रोबोटिक्स के ऊपर, पॉल्यूशन के ऊपर कई तरह के प्रोजेक्ट्स को बनाए हैं। जो कई प्रोजेक्ट्स तो हमारे वर्किंग मॉडल हैं, जो प्रोजेक्ट्स पेरेंट्स ने या फिर बच्चों ने या फिर अभी आसपास के जो भी लोग थे, मीडिया पर्सन लोग थे या मंत्री महोदय के साथ और भी लोग थे, उन्होंने हमारे बच्चों की तारीफ़ की है। इस तरह का आयोजन हम प्रतिवर्ष करते हैं और भी जितने हमारे ब्रांचेस हैं उसमें इस तरह का आयोजन होता है। और हम साइंस एग्जीबिशन को फूड फेट के साथ जोड़ते हैं, ताकि तरह तरह के जो व्यंजन होते हैं उनको भी हम दर्शाएं, क्योंकि विविधता में एकता भारत दर्शाता है। अलग अलग व्यंजन अलग अलग राज्य के लगे हुए हैं, जिससे यह पता चलता है कि हम सब भारतवासी एक हैं और विविधता होते हुए भी हम भारत में एक हैं। तो एकता का संदेश भी हम बच्चों को देना चाहते हैं, हम अपने अभिभावकों को देना चाहते हैं। हमारे अभिभावक, इसमें बहुत सारी संख्या में अभिभावक लोग आए थे और उन्होंने भी बच्चों के टैलेंट्स के हिडन टैलेंट्स को जो हम लोग एक्सप्लोर करते हैं उसकी काफ़ी प्रशंसा की है। और हम आगे भी, अगर हमें इस तरह का सहयोग रहा अभिभावकों का, तो हम आगे भी इस तरह का सफल आयोजन करते रहेंगे, क्योंकि यह मूल्यों और संस्कारों का विद्यालय है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ें। सर, लगता है कि चंद्रयान 5 के लॉन्चिंग में शिवम कॉन्वेंट के बच्चे भी सहयोग देंगे इसमें? देखिए, जैसा कि आपने प्रश्न किया है, मन की बात कार्यक्रम होता है, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है, तो हमारे शिवम कॉन्वेंट के बच्चे बैठते हैं और हम लोगों ने भी अपना क्वेश्चंस दिया है। क्योंकि क्वेश्चंस का सिलेक्शन का जो विधि है वो दूसरा है, रैंडम सिलेक्शन होता है। तो जब भी हमें मौका मिलेगा हमारे बच्चे तत्पर रहेंगे और किसी भी प्रश्न का जवाब देने के लिए हमारे बच्चे तत्पर रहते हैं। क्योंकि सर देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पे बच्चे साइंस दिखाए हैं, उस चीज़ को बनाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब भी इस तरह का हमें मौका मिलेगा हम आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और हम आपको बताते चलें कि हमारे बच्चे अभी बायोडाइवर्सिटी का एक एग्जीबिशन हुआ था, नेशनल साइंस एग्जीबिशन का एग्जीबिशन हुआ था, जिसमें राज्यपाल महोदय आए थे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जहानाबाद ब्रांच में, जिसको कुरमा संस्कृति के नाम से हम जानते हैं। वहाँ पर भी हमारे बच्चे, पूरे बिहार के बच्चे गए थे, जहाँ पर शिवम कॉन्वेंट और सत्यम शिवम सुंदरम संस्थान के विभिन्न जो बच्चे हमारे, उन्होंने काफ़ी उम्दा प्रदर्शन किया था, जिसकी भूरी प्रशंसा हमारे माननीय जो राज्यपाल महोदय उन्होंने की थी। सर, ये बच्चे कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं इस इवेंट के लिए? इस इवेंट के लिए बच्चों को काफ़ी कम समय मिला, क्योंकि 31 जनवरी को हमारा एनुअल डे था। एनुअल डे का सेलिब्रेशन हम लोगों ने SK मेमोरियल हॉल गांधी मैदान में किया था।
जहाँ के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रेम कुमार माननीय स्पीकर महोदय विधानसभा के थे। तो बच्चों को काफ़ी कम समय मिला, 31 तारीख के बाद ही बच्चे इसमें लग पाए हैं। तो 1 फरवरी से लेकर और आप समझिए कि आज 26 तारीख है, 20-25 दिन का ही समय मिला है। और आप समझ लीजिए कि ऐसे बच्चे को अगर हम काफ़ी आगे से सिखाते तो इनकी क्रिएटिविटी जो है और क्यूरियोसिटी तो रहती है बच्चों में, क्रिएटिविटी बहुत ही अच्छा होती है, अभी भी बहुत अच्छा है। हम समझते हैं कहीं ना कहीं काफ़ी कम समय में इतना अच्छा बहुत 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 काबिले तारीफ़ है। मैं बच्चों को कांग्रेचुलेट करता हूँ, दिल से उन्हें आशीर्वाद देता हूँ।